जब भी किसी एक्टर को फ़ोन करते हो, डायरेक्टर को फ़ोन करते हो और उसके साथ आप बोलते हो कि सर आपके साथ ना बहुत लंबा काम करना है, लेकिन इस बार बजट नहीं है। ये जो इतनी साफ़गोई से आप बोल जाते हो, तो इसकी प्रैक्टिस होती है, खास तौर से रिहर्सल होती है, या ये आ जाता है जैसे ही प्रोडक्शन में जाते हैं? एक्टर्स ऐसी क्या गड़बड़ करते हैं कि आपके पकड़ में आया था कि नया एक्टर है, ज़रा अभी गड़बड़ कर रहा है, ये अब ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा? वो उनके टेंट्रम से पता चल जाता है। कैसे टेंट्रम? ट्यूबलाइट और पद्मावत का आपने ज़िक्र किया, इसमें तो अपने आप में यूनिटी बहुत बड़ी थी। हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत। कितने लोगों की यूनिट थी? जो भी नए आर्टिस्ट आते हैं, अगर शुभम उन तक ये बात पहले ही पहुंच जाए, तो उनसे गलती से भी गलती होने की गुंजाइश ना हो, ना क्योंकि हो। वो भी नासमझी में कर जाते हैं ऐसी गलती, और जब करियर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, यू टर्न लेके गांव शहर वापस जाना पड़ता है, तब समझ में आता है कि अरे यार ये गलती हुई थी छोटी सी ज़रा। तो ये एक्टरों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? लेकिन जब आ जाते हैं और देखते हैं कि यार ये पूरी इंतज़ामिया कमेटी अपने ही हाथ में है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ का इंतज़ाम खुद करना है कि चाय कैसे बनेगी, टॉयलेट के अरेंजमेंट कैसे होंगे, लोगों के सोने का इंतज़ाम कैसे होगा, लॉन्ड्री का काम कैसे होगा, टिकट्स का काम कैसे होगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब सर पे पड़ती हैं तब भी मज़ा आता है। फिल्मों में एक्टिंग करते करते सीखे फिल्मों में एक्टिंग करना। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। व्हाट्सएप करे अपना नाम और टाइप करे एक्टर और सेंड कर दे 8433966622 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी कोई फिल्म बनती है तो हम लोग ये जानते हैं कि उसमें काम करते हैं एक्टर, काम करवाता है डायरेक्टर और पूरी फिल्म को बनाता है उसका निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर। लेकिन प्रोडक्शन में भी, एग्जीक्यूशन में भी एक ऐसी टीम होती है जो कंधे से कंधा मिला के चलती है, जो सारे काम को पूरा करती है, तब जाके एक डायरेक्टर सही से शूट कर पाता है, एक प्रोड्यूसर सही से फिल्म बना पाता है और एक एक्टर उसमें काम कर पाता है। ये जो प्रोडक्शन टीम होती है, इसका जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों तक, आम लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती। और यही जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल का काम है कि जो भी डिपार्टमेंट इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करा पाएँ, मिलवा पाएँ। तो ऐसे ही एक प्रोडक्शन मैनेजर, ईपी और लाइन प्रोडक्शन में काम करने वाले और अब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं शुभम ओम पांडे मेरे साथ हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स शुभम। हेलो सर। शुभम, अभी तो आप प्रोड्यूसर हो, मैं प्रोड्यूसर पे बाद में आऊँगा। हाँ। लेकिन ये नॉर्मली कोई भी बॉलीवुड में आने की सोचता है तो सोचता है कि मैं राइटर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा। प्रोडक्शन बनने की कहाँ से माइंड में आ गया बात? प्रोडक्शन सर वही कर सकता है जिसको, मतलब जब कोई स्टार्ट करता है कोई भी चीज़ या अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, तो जब मैं फिल्में देखता था तो फिल्में देखने के मतलब फिल्म जो होती है या वेब सीरीज़ ले लो या कोई वीडियो ले लो, तो हर इंसान ये सोचता है कि पहले मुझे एक्टर बनना है। सब यही सोचते हैं। तो एक्टर बनने के बाद जब फिर लोग जब आते हैं और जब एक्टर बनने का देखते हैं या चीज़ें सोचते हैं कि इसको कैसे किया जाए, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। पर मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि मैं बस ये चाहता था कि ये चीज़ बनती कैसे, तो मैं इसलिए चाहता था कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो मैं वहीं से स्टार्टअप, मतलब मेरा इस वजह से प्रोडक्शन में आने का ज़्यादा वो हो गया था। ओके, तो जब प्रोडक्शन में आ गए, ये तो समझ में आया कि भाई इंटरेस्ट था कि प्रोडक्शन में जाएंगे, समझेंगे कि पूरी तरह से फिल्म कैसे बनती है, एक काम कैसे होता है। लेकिन जब आ जाते हैं और देखते हैं कि यार ये पूरी इंतज़ामिया कमेटी अपने ही हाथ में है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ का इंतज़ाम खुद करना है कि चाय कैसे बनेगी, टॉयलेट के अरेंजमेंट कैसे होंगे, लोगों के सोने का इंतज़ाम कैसे होगा, लॉन्ड्री का काम कैसे होगा, टिकट्स का काम कैसे होगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब सर पे पड़ती हैं तब भी मज़ा आता है। हाँ, एक प्रेशर तो रहता है, कोई भी काम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में या किसी भी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के साथ असाइंड हो जाते हो, तो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ को टाल नहीं सकते। प्रोडक्शन का एक स्लोगन होता है, नेवर से नो, नेवर से नो। नो एक्सक्यूजेस। ये दो चीज़ें होती है। प्रोडक्शन कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता और कभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते आप। अगर आपका सीन या आपका आर्टिस्ट इतने बजे और इतने टाइम रोल करना है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उस टाइम पे रोल कराना है और उस टाइम पे प्रॉपर पैकअप होना चाहिए और A to Z ऑन टाइम होना चाहिए। राइट। ये प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जितना इंडस्ट्री को समझता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, वो ये है कि आज कोई भी क्रिएटिव हो, टेक्नीशियन हो, आर्टिस्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट वाला व्यक्ति हो, वो तभी सेट पे अच्छे से काम कर सकता है अगर उसके जो पीछे के काम हैं वो सब सही चल रहे हैं, और वो पूरी जिम्मेदारी होती है आप पर। हाँ, मतलब सही खाने बात। पीने का अरेंजमेंट, आने जाने का अरेंजमेंट, सारे प्रॉप्स का अरेंजमेंट, लोकेशन का अरेंजमेंट,
पावर कट का भी अरेंजमेंट, मतलब सारे रिपेयरिंग मैनेजमेंट है। कुछ तो आपको कितना लगता है कि वाकई उनकी परफॉर्मेंस में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है? हाँ, हमारे वजह से मतलब एक प्रोडक्शन ही होता है जो उनकी स्ट्रेंथ होती है। अगर कोई भी वेंडर अगर आता है, अगर एक स्पॉट बॉय आ रहा है या एक आर्टिस्ट आ रहा है या एक डायरेक्टर आ रहा है, तो जो भी आते हैं वो एक प्रोडक्शन हाउस के नाम पे आते हैं, और प्रोडक्शन हाउस का जो बैनर होता है, बैनर ही उनके लोगों को प्रेजेंट करता है। तो उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है कि एक जो बैनर होता है, बड़े बैनर्स, छोटे बैनर्स, तो जिनके जो बैनर्स होते हैं, बैनर्स वैसी टीम को अपने साथ हायर करके रखते हैं, और उनकी टीम के ऊपर एक ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट के ऊपर वो आते हैं। मतलब प्रोडक्शन की पूरी जो इज्जत है वो आपके हाथों में है। हाँ। ओके, अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट कर चुके हो आप? अभी तक मैंने मतलब फिल्मों में ज़्यादा करके मैंने अपना एक ये किया था, ट्यूबलाइट किया है, सलमान खान वाली ट्यूबलाइट की थी, उसके बाद पद्मावत की थी। ओके। और बाकी के मेरे जो है वो वेब सीरीज़ में मैंने मतलब 2-3 वेब सीरीज़ की है जो अभी अपकमिंग में है। बाकी म्यूज़िक वीडियोस मेरे बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। ट्यूबलाइट और पद्मावत का आपने जिक्र किया, इसमें तो अपने आप में यूनिटी बहुत बड़ी थी। हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत। कितने लोगों की यूनिट थी? ये टोटल 250 लोग ऑन फ्लोर रहते थे। ऑन फ्लोर। और उसके पद्मावत बाद में जूनियर आर्टिस्ट वगैरह सब मिला के जूनियर आर्टिस्ट पकड़ के चलेंगे तो 600 700 800 ऐसे इतने लोग थे? हाँ, और इतने कुछ लोगों कुछ ऐसे सीन्स हैं जो जब राजा की एंट्री होती है एक बार लड़ाई के बाद, तो जब एंट्री होती है उस टाइम पे होली का जब त्यौहार मनाते तो उस समय 850 लोगों की टीम थी पूरी, ओके। जूनियर आर्टिस्ट को पकड़ के। 300 तो जूनियर आर्टिस्ट ही थे उसमें। तो 800 लोगों को टीम को संभालने के लिए उस टाइम प्रोडक्शन में कितने लोग थे? प्रोडक्शन में टोटल 12-15 लोग थे। मतलब 12 लोग 800 लोगों को संभाल रहे थे। पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए 2 लोगों को असाइन किया गया था जो हेड में वर्क करते थे, बाकी उनके नीचे एक एक 2-2 असिस्टेंट्स ऐसे। ओके। ये कहते हैं कि प्रोडक्शन की आंखों से ना कोई बच नहीं सकता, कोई भी अगर गड़बड़ी करता है यूनिट में तो फौरन बस सबसे पहले प्रोडक्शन की नज़रों में आता है। तो खास तौर से मैं अगर बात करूं एक्टर्स की, एक्टर्स ऐसी क्या गड़बड़ करते हैं कि आपके पकड़ में आया था कि नया एक्टर है, जरा अभी गड़बड़ कर रहा है, ये अब ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा? वो उनके टेंट्रम से पता चल जाता है। कैसे टेंट्रम? टेंट्रम्स मतलब अब किसी आप सीनियर आर्टिस्ट के साथ में जब आप काम करते हैं तो उनके इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स और इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, और नए आर्टिस्ट जो आते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, वो वैनिटी भी चेक करते हैं उनके लोग आके, और मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। तो कुछ चीज़ें इंटरनल भी होती है, वो नहीं डिस्क्लोज कर सकते है ना। तो लेकिन आपको समझ में आया था कि यार ये एक्टर ज़्यादा दिन तक जा नहीं पाएगा? हाँ, वो तो क्लियर हो जाता है। वो तो आप किसी को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। ओके, ये बताने से थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। मैं इसलिए भी इसको बताना चाहता हूँ कि जो भी नए आर्टिस्ट आते हैं, अगर शुभम उन तक ये बात पहले ही पहुँच जाए तो उनसे गलती से भी गलती होने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि वो भी नासमझी में कर जाते हैं ऐसी गलती, और जब करियर समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यू टर्न लेके गाँव शहर वापस जाना पड़ता है, तब समझ में आता है कि अरे यार ये गलती हुई थी छोटी सी ज़रा। तो ये एक्टरों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? एक्टर्स को कभी भी किसी भी प्रोडक्शन के साथ में एक कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस को भी ये सोचना चाहिए कि एक्टर उनके कंफर्ट जोन में आए तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग कर सकता है और अच्छा काम कर सकता है। तो एक प्रोडक्शन वाला हमेशा यही चाहता है कि हम आर्टिस्ट को एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करें जिससे वो अच्छा काम कर सके। अब आर्टिस्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कंफर्ट जोन चाहता ही नहीं है और वो कंफर्ट जोन को भी अनकंफर्ट बनाने की कोशिश करता है। तो वही सब चीज़ें होती है, तो क्या होता है कि फिर हम लोग जो होते हैं वो हम लोग भी प्रोड्यूसर्स को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ। तो मेन तो हम लोग ही काट देते हैं हाँ। कि ये आर्टिस्ट का सर ऐसा है प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए फिर प्रोड्यूसर को भी सोचना पड़ता है कि क्या तो किया ऐसे ही फिर उनका धीरे धीरे हो जाता है। ओके, ठीक है। अब जब आप ये प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं तो नॉर्मली अगर किसी नए व्यक्ति को आना हो, जैसे आपने तो सोचा कि आपको जो बनता है वो पूरा देखना है, वही काम करना है, तो उसको किन किन बातों का पता होना चाहिए? उनको बेसिकली सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आपके कॉन्टेक्ट्स मस्ट होने चाहिए। कॉन्टेक्ट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं। कॉन्टेक्ट के साथ साथ अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो कॉन्टेक्ट ही आपका टैलेंट काम, मतलब वो टैलेंट तभी आप प्रेजेंट कर पाओगे जब आपके अच्छे कॉन्टेक्ट होंगे। राइट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आपके कॉन्टेक्ट नहीं है तो वो भी आप कहीं ना कहीं वो आपको पीछे ही रखेगा। राइट। और अगर आपके पास दोनों चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एज ए एक्टिंग में अगर परफॉर्म करना है या एक्टिंग में कहीं आना है
तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से टैलेंट तो आप अच्छा रखिए, लेकिन और कॉन्टेक्ट्स भी कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली कहते हैं कि फीमेल्स में एक बड़ा अच्छी कला होती है, वो होती है नेगोशिएशन की, बार्गेनिंग की। और दूसरी बार ये पाई जाती है प्रोडक्शन वालों में कि आप लोग बार्गेनिंग बड़ी अच्छी करते हैं, नेगोशिएशन बड़े अच्छे करते हैं। तो ये स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन के लिए? बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और सबसे पहली चीज़ आपको इंसान के बात करने से ही आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये कितने रेट तक जाके लॉक कर सकते हैं चीज़ें। जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप एक अच्छे प्रोडक्शन वाले नहीं बन सकते। तो मेन तो आपको यही जानना चाहिए, और ज़्यादा करके हमारी मीटिंग्स बहुत कम होती हैं लोगों से, मोस्ट ऑफ फ़ोन कॉल्स ही होते हैं। तो फ़ोन कॉल से ही आपको क्रैक करना होता है, आपको आपकी चीज़ें आपके बजट के अंदर लाना होता है। तो आप एक जो फ़ोन कन्वर्सेशन होता है उसमें आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको क्या मतलब पुट करना है, वो क्या बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को समझ के उनको किस तरीके से अपने बजट में लाना है। ये जो कलाकारी वो आप एक लोगों के अंदर कलाकारी होती है कि जब भी किसी एक्टर को फ़ोन करते हो, डायरेक्टर को फ़ोन करते हो, और उसके साथ आप बोलते हो कि सर आपके साथ ना बहुत लंबा काम करना है, लेकिन इस बार बजट नहीं है। ये जो इतनी साफगोई से आप बोल जाते हो, तो इसकी प्रैक्टिस होती है, खास तौर से रिहर्सल होती है, या ये आ जाता है जैसे ही प्रोडक्शन में जाते हैं? ये आ जाता है आपके पास। हाँ, क्योंकि आप जिससे भी बात करते हो, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो आप उनके साथ वापस काम करोगे ही ना। हाँ, तो जब पहली बार काम करो तो आप उसको पहले का ही बता दो कि आपके आगे भी हम करेंगे आपके साथ, हाँ, लेकिन इस बार जरा एडजस्ट करो। इस बार जरा एडजस्ट कर लो। ऐसा ओके, होता है। प्रोडक्शन पे एक बड़ा चैलेंज होता है शुभम कि इधर प्रोड्यूसर का होता है भाई कि लिमिटेड बजट में काम करना है, वो एकदम एग्जीक्यूट आपको उसी में करना है। इधर क्रिएटिव लोगों का अपना एक वो होता है, विजन होता है कि नहीं यार उसके लिए तो करना है। तो उसको बैलेंस कैसे करते हो कि क्रिएटिवली भी वो प्रोजेक्ट गड़बड़ ना हो पाए और प्रोडक्शन बजट वाइज भी वो गड़बड़ ना हो पाए? जो ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें होती है उसको दे दी जाती है, और जो ज़रूरत नहीं समझ में आती है उसके लिए समझा दिया जाता है। अच्छा। जो हमें ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, पर लेकिन अगर कोई भी मुझसे सीनियर है, अगर उन्होंने डिमांड कर दी है, तो उस चीज़ को हम फिर उनके तरीके से समझा देते हैं कि सर ये चीज़ ऐसे भी अपन कर सकते हैं। अगर आप बोलो नहीं, अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं है, मना नहीं कर रहे, मतलब पर लेकिन ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। मतलब आप ये बता देते हो कि मुझे मालूम है कि कैसे होता है। और लेकिन वो इनडायरेक्टली बताना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपसे सीनियर है तो आपको आपकी सीनियर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी कौन सी फिल्म या प्रोजेक्ट कर रहे हो आप? अभी फिलहाल में मैं कर रहा हूँ एक सिने एंटरटेनमेंट का है प्रोजेक्ट, जो अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं, ओके, है ना, पर लेकिन वो चल रहा है, अच्छा है, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, चीज़ें अच्छी आने वाली है। थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी so मच, much, sir. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने, मैं कंक्लूड कर देता हूँ हमेशा की तरह। पहली बात तो ये कि अगर प्रोडक्शन में आते हैं तो आपको सबके साथ कांटेक्ट में रहना होगा। दूसरा, नेगोशिएशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। और जो बात उन्होंने लास्ट में एक पंच मारा बड़ा अच्छा था कि या तो उनकी ज़रूरत को समझ लिया जाता है, नहीं तो फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको समझा दिया जाता है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स अकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें एक्टर योर नेम और सेंड करें 8433966622 पर। जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।